लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था वैसे तो। कौन सा टॉपिक? मोशनल ईएमएफ। रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या था? जब कोई जब कोई लूप होता है जिसका फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। और दूसरा, जब कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है तो क्या होता है? उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है। और अगर सर्किट कंप्लीट हुए है तो क्या होगा? करंट फ्लो करने लग जाएगा। याद आया? आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि मान लो खेत में फसल उगी हुई है और आपको एक तलवार लेके वो फसल काटनी है। ठीक है। फसल काट रहे हो तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसीडर करो। बताओ, अगर ऐसे काटोगे तो क्या फसल कटेगी? मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेंगी। यस और नो? ऐसे है ना, वो फसल ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। अब बताओ, अगर ऐसे ऐसे करोगे तो फसल कटेगी? ऐसे ऐसे करोगे तो? ऐसे ऐसे करोगे तो? सिर्फ यही एक रास्ता है। यस और नो? अब बताइए, अगर आप किसी एंगल पे फसल काट रहे हो, यानी कि किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहे हो, तो बताओ क्या होगा? कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फसल को कट करने के लिए? जो फसल है उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फसल के परपेंडिकुलर है। ये तो नो। और जो फसल के पैरेलल है वो कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब उसका कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा उसकी वजह से। यस और नो? सही है? बोलिए, ईएमएफ इंड्यूस बाय अ रॉड कितना होता है? बोलो, बीएलवी। याद आया? ईएमएफ कितना आया था? बोलो, ईएमएफ इज इक्वल टू, बोलो, बीएलवी। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। सही है? E मतलब ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड। सही है? अगर आपके पास सीधा सीधा रॉड है, कोई सीधा सीधा वायर है, तो आप सिंपली L ले लेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे? बोलिए, B इंटू इंटीग्रेशन DL करेंगे। याद आया? क्या करना है इसमें आपको? बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का, एंड पॉइंट तक का आप एक वेक्टर ले लेंगे। यस और नो? और उसको आप क्या कंसीडर करेंगे? बोलो, एल की तरह कंसीडर करेंगे। याद आ गया? ठीक है। हमने पहले भी किया था ऐसा। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड क्या था? BIL। याद है? BIL साइन थीटा। उसमें एल क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का ही हमने वेक्टर लिया था। यस और नो? ठीक है। अच्छा, यहां पे भी क्या आएगा? वैसे BLB साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा मतलब जो देखो यहां पे कौन सा कंपोनेंट? वेलोसिटी का, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये पढ़ लिए थे हमने सारे। दोबारा बताऊं? इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। ये हुआ था, ये हो गया था। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। द रॉड कंटेन्स ईएमएफ। जो पूरी की पूरी रॉड है हमारी, जो वायर ईएमएफ, जिसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, वो पूरी की पूरी ही में क्या है? ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ठीक है। द रॉड कंटेन्स ईएमएफ एंड देयरफॉर कैन बी कंपेयर्ड विद ए बैटरी ऑफ ईएमएफ बीएलबी। ठीक है। उसको हटा के आप क्या कर सकते हो? एक ईएमएफ वाली बैटरी लगा सकते हो। ईएमएफ कितना आएगा बैटरी का? बीएलबी होगा। सही है ना? एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी? इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड। सही है ना? जितनी रॉड की रेजिस्टेंस है, जितनी उस वायर की रेजिस्टेंस है, उतनी ही उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। स्पेशल नोट, इफ दिस रॉड इज कनेक्टेड टू ए सर्किट, अगर ये रॉड किसी सर्किट से कनेक्ट हो तो क्या होगा? देन करंट विल ऑल्सो फ्लो। और करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो ईएमएफ है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है। क्या आ जाएगा? बोलो, BLV डिवाइड बाय R। कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है। सही है ना? इफ द वायर इज नॉट रेगुलर देन वी टेक प्रोजेक्टेड लेंथ। प्रोजेक्टेड लेंथ मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट लेंगे। यस और नो? कोई भी वायर है, सही है, ऐसा ऐसा कोई वायर है जो ऐसे क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है, वो ये मूव कर रहा है, क्या करेंगे हम? यहां से लेके यहां तक, ये हम लेंथ कंसिडर करेंगे। यस और नो? इस पूरी को इग्नोर कर दें। कोई भी दिक्कत है इसमें? रिपीट करना है इसमें कुछ? पक्का? ठीक है। ये देखते हैं केस 1 क्या हो रहा है। केस 1 में B इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू L, मतलब तीनों चीजें क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, रॉड ऐसे है, और वेलोसिटी
ऐसे, सही है ना। तो तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा बोलो, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। जो रॉड है उसको मैं एक डायरेक्टली ईएमएफ ई वाली बैटरी से कंपेयर करूंगा, ईएमएफ कितना होगा बीएलवी, और इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर से ही कंपेयर करेंगे। यस और नो, कोई भी दिक्कत है इसमें? अच्छा, इमेजिन करिए सेकंड केस, V इज पैरेलल टू B। क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और जो रॉड है ये भी ऐसे ही मूव कर रही है, क्या होगा बताइए? क्या होगा बोलो, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी? नहीं होंगी, यानी कि ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस। सिंपली ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ईएमएफ इसमें इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, केस 3 देखते हैं, वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ। जो वेलोसिटी ऑफ द वायर है वो क्या होगी, पैरेलल टू द लेंथ होगी, मतलब इधर चलेगी। सही है, फसल ऐसे होगी हुई है, आप ऐसे लेके चले गए तलवार को, क्या कटेगी फसल? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, वायर ऐसे है, आप ऐसे चले गए, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटेगा? नहीं ना, यानी कि ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस्ड। कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ रेजिस्टेंस का काम करेगा। सही है, फिर क्या है, B इज पैरेलल टू L, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के पैरेलल है। देखिए फसल ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है ना, तलवार ऐसे है, आप कैसे भी मूव करो क्या फसल कट जाएगी? नहीं ना। तो ये बोलो यहाँ पे भी क्या होगा बोलो, सिंपली रेजिस्टेंस का काम करेगा। सही है, बस कुल मिलाकर आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होनी चाहिए, कटनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तभी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। पक्का? ठीक है, वेलोसिटी इज एट एन एंगल थीटा। वेलोसिटी क्या है, किसी थीटा एंगल पे है, विद प्रोजेक्टेड लेंथ। ये जो लेंथ मैंने मानी है ये प्रोजेक्टेड लेंथ है, हो सकता है कि जो वायर है वो कुछ ऐसा हो। सही है ना, अपने को क्या करना है, लेंथ मतलब प्रोजेक्टेड लेंथ ही माननी है। ठीक है, तो ये मेरी प्रोजेक्टेड लेंथ हो गई। अब क्या हो रहा है, मेरी वेलोसिटी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, मेकिंग एंगल थीटा विद द रॉड। सही है, बोलो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। यस और नो? लेंथ ऑफ द वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है? बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कौन काट सकता है? क्योंकि अगर ये वायर ऐसे मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर सकेगा क्या? जब वायर अपनी लेंथ की डायरेक्शन में मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर सकता है ऐसे? कैसे मूव करेगा? जब ये अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो बोलो लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए, एंड v cos थीटा डज नॉट इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, एंड v sin थीटा विल इंड्यूस ईएमएफ। सही है, तो जहां पे BLV लिखते थे, v की जगह क्या लिख देंगे आप? v sin थीटा, बिकॉज ओनली v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईएमएफ इंडक्शन। कोई भी दिक्कत है? आगे चलें। ठीक है, v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो BLV में v की जगह क्या कर देंगे? v sin थीटा कर देंगे, और बोलो ईएमएफ ऐसे बन जाएगा। सही है ना, ईएमएफ E of the battery is BLV sin theta and internal resistance is small r, that is same as that of the rod। कोई भी दिक्कत है बताइए, रिपीट करना है कुछ? ठीक है, स्पेशल नोट, इफ सर्किट इज कंप्लीट एंड ए करंट I is equal to E by R, E मतलब BLV by R flows through the rod। ठीक है, मैंने आपको बताया था फोर्स कब एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक्स में, जब एक चीज जिसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरी चीज जिसका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन से ही तो फोर्स लगता है। अब इमेजिन करिए कि ये जो वायर है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, अब मान लीजिए ये सर्किट से कनेक्टेड है, तो इस रॉड में भी तो करंट फ्लो करेगा। यस और नो? भाई बैटरी में करंट फ्लो करता है ना, बैटरी के थ्रू भी तो करंट फ्लो करता है। तो बोलिए ये रॉड जो है ये बैटरी तो बन गई, इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा ना हो, इसका खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। सोच के देखिए, ये एक रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और इसमें करंट है, इस पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? सही है, तो दोनों चीजें हो रही हैं। दिस रॉड इज बीइंग यूज्ड टू इंड्यूस ईएमएफ एंड देन करंट फ्लोज, और जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इसका जो नया मैग्नेटिक फील्ड अभी इंड्यूस हुआ है दैट विल इंटरफेयर विद द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये पहले रखा हुआ था। यस और नो? फिर इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या होता है? BIL। याद आया? फोर्स इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। सही है ना, याद आ गया? ठीक है, तो अब करते हैं
इफ सर्किट इज कंप्लीट, अगर सर्किट कंप्लीट है इस केस में, और करंट I इज इक्वल टू E बाय आर, मतलब BLV बाय आर फ्लो करता है थ्रू द रोड, देन इट बिकम्स द केस ऑफ ए मूविंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट कैरिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, और वो फोर्स क्या होती है, BIL अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो, कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है। फॉर द रॉड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलानी है। फॉर द रॉड टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटर्नल एजेंट मस्ट अप्लाई कितनी फोर्स, BIL फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकि ये क्या करे, कांस्टेंट फोर्स को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। ये मान लीजिए ये मेरी क्या है, रॉड है, सही है, इसमें EMF इंड्यूस हो गया, अभी EMF कितना है बोलो, BLV इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया, बोलो कितना, E बाय आर, यानी कि BLV बाय आर। नाउ दिस इज ए करंट कैरिंग रॉड प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसके ऊपर फोर्स लगता है, और करंट कैरिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, BIL, सही है। बोलिए I की वैल्यू बताओ, तो B इंटू BLV बाय आर इंटू L, बोलो B इंटू B स्क्वायर L स्क्वायर आ गया, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर कितनी लग गई, फोर्स लग गई, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सही है। ये इस फोर्स की डायरेक्शन बताओ, ये वेलोसिटी इधर थी इसकी, बताओ फोर्स कहां लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा भैया, इस रॉड का इस डायरेक्शन में चलना ही तो कारण है EMF के इंडक्शन का, यस और नो। और बोलो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो वो क्या कोशिश करेगा, ऑपोज करने की कोशिश करेगा, मतलब ये जो फोर्स लगेगा ये कौन सी डायरेक्शन लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसको बोल देते हैं F मैग्नेटिक, क्या बोल देते हैं, F मैग्नेटिक। और बाहर से जो फोर्स लगानी पड़ेगी कैपिटल F, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, ये क्या होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, यस और नो। भाई ये जो वेलोसिटी है ये किसी ने तो दी होगी ना, कोई तो वर्क कर रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। रिपीट करूं, पक्का, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू BIL, ठीक है, हाँ कहा गया, एक्सटर्नल एजेंट कितनी फोर्स लगानी चाहिए, बिल फोर्स लगानी चाहिए, ऑपोजिट टू द वन अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सही है ना। ठीक है, F इज इक्वल टू BIL, I की जगह क्या रख देंगे, BLV बाय आर, कितना आ गया बोलो, F इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर। ये बात ध्यान रखेंगे, एक रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, इसके अंदर EMF इंड्यूस हो गया, उसकी वजह से करंट आ गया, अब उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक की फील्ड की वजह से, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर, सही है, कितना लगेगा बोलो, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर, सही है ना। अच्छा, कितना EMF इंड्यूस होगा, BLV, कितना EMF इंड्यूस होगा भाई, BLV, करंट कितना इंड्यूस होगा, BLV बाय आर, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, सही है, बिल्कुल क्लियर है, पक्का, ठीक है। अच्छा तो बोलो फोर्स पता चल गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर। अब मैं कह रहा हूं कितनी पावर लगानी पड़ेगी, पावर कंजम्पशन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है ना, इस पार्टिकल, इसकी रॉड की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और इसने फोर्स भी लगा रखा है। बोलो पावर का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो बोलो इसकी फोर्स इंटू इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लगा दो, क्या जाएगा, पावर स्पेंट बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट कितनी आएगी बोलो, F B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर इंटू V, तो कितना आ गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय आर, कितना आ गया, BLV का होल स्क्वायर बाय आर, BLV बोले तो E स्क्वायर बाय आर, यानी कि V स्क्वायर बाय आर बन गया ना, ये वोल्टेज स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, इट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर कंजम्पशन, याद आया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू पावर अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मतलब जितना पर सेकंड ये एनर्जी खर्च कर रहा है उतनी ही एनर्जी सर्किट में कंज्यूम हो रही है। बेसिकली इसकी एनर्जी ही तो सर्किट की एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसने एनर्जी खर्च की पर सेकंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर। कोई भी दिक्कत है इसमें, चले आगे, याद रहेंगे फॉर्मूले, ठीक है। सदाबहार मेथड टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रॉड, सदाबहार क्या करना होता है बोलो, वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, क्या है क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला बोलिए,
अरे BLV करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, V क्रॉस B, फिर ये जो वेक्टर आएगा इसका L के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। सही है, तो V क्रॉस B निकालिए पहले, V क्रॉस B इसको C मानिए, C का L के साथ डॉट करिए, क्या आ जाएगा आपके पास, EMF। सही है ना, बोलो BLV, यहां से साइन थीटा क्या, वो BLV साइन थीटा यहीं से आया, नहीं आई बात समझ में, कोई भी दिक्कत है इसमें, बिल्कुल क्लियर है, पक्का, आगे चलें, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड ईएमएफ। यहां देखिए रॉड की लेंथ दे दी आपको L, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया B, इस रॉड की वेलोसिटी दे दी D, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लेंथ नहीं है, क्या है 37 डिग्री विद द लेंथ ऑफ द रॉड। बताइए इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर कौन, V cos 37, कितना होगा बोलो, cos 37, और इधर कितना हो जाएगा बोलिए, कार्तिक बताएगा कि विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईएमएफ, कौन सा, बोलिए, बिल्कुल गलत है, बोलो कौन सा होगा, लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट करता है भाई, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है ना, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको काटना है तो ऐसे चला के काटोगे या ऐसे चला के काटोगे भाई, ऐसे, तो बोलो कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन 37 डिग्री वाला, तो बोलो ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू BLV। सही है, आपको डायरेक्शन निकालनी है पॉजिटिव टर्मिनल की, क्या करेंगे, बोलो V क्रॉस B, जो थंब की डायरेक्शन है, इधर क्या आएगा पॉजिटिव टर्मिनल, इधर क्या आएगा नेगेटिव। सही है, कोई भी दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। BLV साइन 37 या cos 53 डिग्री, बात एक ही है भाई, ठीक है, शॉर्टकट, इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू B, ठीक है, देन EMF इज इक्वल टू BLV साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड L, डायरेक्शन ऑफ नॉट परपेंडिकुलर टू B आएगा ना, जब V B के परपेंडिकुलर नहीं है तब हमें साइन थीटा लगाना है, अदरवाइज तो हम BLV कर देंगे, यस और नो, ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड L, डायरेक्शन ऑफ करंट या पॉजिटिव टर्मिनल क्या आएगा, V क्रॉस B डायरेक्शन है, V क्रॉस B। सही है, थंब की डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। यहां तक कोई भी डाउट है, पक्का। ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है जशन, कोई भी रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, कितना होता है, और करंट कितना इंड्यूस होता है ईशान, करंट कितना होता है, सर्किट कंप्लीट है, रॉड है उसमें ईएमएफ आ गया, ई कितना है, हाँ, ठीक है, और अगर एंगल हो कुछ तो BLV साइन थीटा, ठीक है, ध्यान रहे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V एंड L, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए आपको, कोई दिक्कत है इसमें, सही है। चलिए आगे चलते हैं, फाइंड EMF इंड्यूस्ड एंड इक्विवेलेंट बैटरी। ये 4-5 सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करेंगे। ये है मेरी रॉड, ठीक है, ये क्या कर रही है, V से इधर जा रही है, इसकी लेंथ L मालूम है और मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B है, डायरेक्शन क्या है बाहर की तरफ। बोलिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, इधर वाला वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, लेंथ के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। बोलो ये V cos 30 और ये sin 30, यानी कि बेसिकली क्या आ जाएगा, V/2 आ जाएगा ये, सही है ना। बोलो EMF की डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन V क्रॉस B, यानी कि इधर आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, इधर आ जाएगा नेगेटिव, सही है, आंसर आ जाएगा BLV साइन 30 डिग्री, यानी कि B इंटू L इंटू V/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना। देख लो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनेगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई भी दिक्कत। चलूं आगे, पक्का पक्का ना, मम्मी कसम वाला पक्का, ठीक है। फाइंड EMF ऑफ रॉड या रॉड्स गिवन B इज इक्वल टू अंदर की तरफ, ठीक है, B क्रॉस डायरेक्शन मतलब अंदर की तरफ। यहां बताइए VL, बोलिए क्या वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, क्या लेंथ परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, सब परपेंडिकुलर आपस में, क्या जाएगा आंसर, बोलो BL। यहां देखते हैं, बोलो वेलोसिटी इधर हो गई इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं,
क्या इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे चलने वाली रॉड काट सकती है? नहीं, यानी कि ईएमएफ कितना आ जाएगा? 0। कोई भी दिक्कत है? ठीक है, ये देखते हैं यहां क्या हो रहा है। ये दो रॉड दे दी आपको, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे मूव कर रहा है, सही है। हमें क्या चाहिए? प्रोजेक्टेड लेंथ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ले लेते हैं। तो मैंने यहां से लेके और ये क्या ले लिया, एक मेरा पूरा एल हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये एल है, यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी है? एल, ठीक है। बोलिए, ये एल, ये कितना? ये भी, तो टोटल क्या हो गया? 2l sin 37, ठीक है। तो लेंथ होगी मेरी 2l sin 37, 2l sin 37 3/5 होता है, ठीक है ना। बोलिए ईएमएफ क्या होगा? BLV, क्योंकि वेलोसिटी इस, अब यहां पे रॉड मानी है ना हमने, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है। यस और नो? क्या करेंगे बोलिए? BLV, L की जगह क्या आ जाएगा? 6l/5। कोई भी दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है, पक्का, ठीक है। यहां देखिए बिल्कुल सिंपल है ये तो। प्रोजेक्टेड लेंथ बताइए यहां से यहां तक, 2r के बराबर हो जाएगी ईएमएफ BLV sin थीटा। बोलो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्टेड लेंथ, यस और नो? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू प्रोजेक्टेड लेंथ, तो हम क्या करेंगे बोलिए? कोई भी दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। L की जगह क्या आ जाएगा? 2r, ठीक है। यहां देखते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन आते चले जाएंगे अब, ठीक है। बिल्कुल एकदम जेईई एडवांस लेवल तक चलेंगे, ठीक है। फाइंड करंट थ्रू द लूप। ये देखिए, ये जो लूप है, ऐसा लूप, स्क्वायर लूप है, साइड L है, ठीक है। v वेलोसिटी से चल रहा है। मैं तो सीधा सीधा कह सकता हूं, अरे इसमें तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। पूछा है हमसे करंट, मैं कहूंगा कोई ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। देखिए दिस इज ए लूप मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका फ्लक्स क्या होगा? B इंटू इसका एरिया। फ्लक्स कितना होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, B इंटू L² हो जाएगा। ये आगे चले चाहे पीछे चले, ऊपर चले नीचे चले, क्या मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? कुछ फ्लक्स तो चेंज हुआ ही नहीं। जब फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ, है ना, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है? d∅dt, और फ्लक्स है कांस्टेंट, तो बोलो ईएमएफ क्या आ जाएगा? 0। तो करंट भी कितना आ जाएगा? 0। सही है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं दूसरे तरीके से कि मैं इसको अब एक लूप मान ही नहीं रहा हूं, मैं तो 4 रॉड्स कंसिडर करूंगा। क्या कंसिडर करूंगा भैया? 4 रॉड्स, 1 और 2। ये देखो, ये 2 रॉड्स इधर जा रहे हैं ना, तो ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काट सकती है क्या? ये वाली काट सकती है? जो रोड लेंथ के डायरेक्शन में चलती है, लेंथ के पैरेलल चलती है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन काटती है? परपेंडिकुलर चलती तो काटती, अभी तो नहीं काट रही है। अच्छा, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन काटेगी, इसमें ईएमएफ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगी, इसमें ईएमएफ होगा। सही है, देखते हैं, बोलिए क्या करना है अपने को? V क्रॉस B, V क्रॉस B, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर आया, यानी कि ऐसे बैटरी बन गई। सही है, इसके लिए बोलिए ये भी इधर जाएगा, V क्रॉस B, ये बैटरी सेम पोलैरिटी है, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है? चलेगा क्या कुछ? नहीं ना, यानी कि यहां पे नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? कोई भी दिक्कत है इसमें? 2 मेथड है, एक तो दोनों को रॉड्स मान के, और दूसरा पूरे को लूप मान के और फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है? देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ना सिर्फ यहां तक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सिर्फ यहां तक है। आपको बताना है यहां पे लूप में करंट कितना होगा। वेलोसिटी दे दी आपको। क्या ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रही है? नहीं, ये तो बाहर है भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में के अंदर तो ये वाली है, ये और ये तो किसी काम के है ही नहीं। ये तो लेंथ के पैरेलल चल रहे हैं, और जो लेंथ के पैरेलल चलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं काट सकता, तो इनका तो कोई काम है ही नहीं। ये बाहर है, इसका भी काम खत्म, बचा कौन? इसकी वेलोसिटी बोलिए,
V क्रॉस B, सही है। तो बोलिए ऐसे बैटरी बन गई। बैटरी बताइए कितना ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, करंट इज BLV बाय, नहीं आई बात, सही है। ये क्या है, अच्छा वैल्यूज दे दी। अगर मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, साइड 2 मीटर है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, कर दोगे ना। वैसे भी सारी की सारी चीजें किसमें है, एसआई यूनिट में, तो जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, एसआई यूनिट में, यानी कि करंट विल बी इन एम्पियर्स। ठीक है, तो 40 एम्पियर करंट आ गया। बिल्कुल सिंपल है ना, पक्का ना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में अब एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से शुरू हो रहा है। बोलिए क्या ये और ये रॉड ईएमएफ इंड्यूस वाली है, क्या इन दोनों में ईएमएफ है भाई, नहीं है। क्या इसमें ईएमएफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में नहीं है, तो ईएमएफ कहां से भाई, इसमें तो नहीं है, इसमें है। डायरेक्शन बोलो, V क्रॉस B, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, दिस इज योर बैटरी। सर्किट की रेजिस्टेंस R, बोलो BLV बाय R। करंट की डायरेक्शन इधर क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, पहले वाले में क्या थी, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यहां पे आपको एक इररेगुलर सा ये लूप दे रखा है, सही है। इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है L, सही है। और ये जो लेंथ L है ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के। बताइए यहाँ पे ईएमएफ कितना होगा, BLV। तो ये करंट कितना आ जाएगा, BLV बाय R, नो, क्यों भैया, सर्किट कंप्लीट नहीं है इसलिए करंट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ईएमएफ। कोई दिक्कत है, देखो इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, आप एक दो बार इसको रिवाइज कर लोगे ना तो ये आपको बहुत फेवरेट चैप्टरों में से एक है। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इजी और बहुत बढ़िया, वेरी स्कोरिंग। ठीक है, सोचिए आप एक बार, आंसर मत देखो, हो सकता है आंसर गलत लिखो। करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ कुछ बता पाएंगे आप, क्या इस लूप का फ्लक्स चेंज हो रहा है, पहले भी उतना ही था बाद में भी उतना ही है, यानी कि ईएमएफ 0 होगा। आप चाहो तो वो गंदे वाला कॉम्प्लिकेटेड वाला तरीका लगाओ, देखो ये लेंथ L है, ये L/2 है, अगर मैं इसको स्क्वायर मान लेता तो बोलो ये टोटल लेंथ L होने वाली थी, ये L/2, यहाँ पे कितना L/4, यहाँ पे भी L/4, ये लेंथ L, ये लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एंगल निकालेंगे, फिर निकालेंगे इसमें कितना ईएमएफ होगा, इसमें कितना ईएमएफ होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, कुल मिला के 0 ही आएगा, सही है ना। तो टोटल फ्लक्स इज 0, इट इज राइट, फ्लक्स इज कांस्टेंट, ईएमएफ इज 0, सही है ना। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा आपको, ठीक है, सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में पहले थोड़ा सा। ठीक है, फाइंड फ्लक्स टाइम ग्राफ, सबसे पहले तो फ्लक्स टाइम ग्राफ बनाना है, ईएमएफ टाइम ग्राफ बनाना है, करंट टाइम ग्राफ बनाना है फॉर ए लूप ऑफ साइड L, साइड है L, ठीक है, एंटरिंग ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर करने वाला है विद स्पीड V। ठीक है, स्पीड मालूम है इसकी, स्क्वायर का सब कुछ पता है अपने को, एरिया वगैरह सब मालूम है, सही है। अच्छा, ये लेंथ भी कितनी है L, सही है। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है इसकी जो चौड़ाई है ये क्या है, D, एंड D इज ग्रेटर देन L। मतलब एक ऐसा टाइम जरूर आएगा यहाँ पे जिसमें पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, सही है। क्या करना है आपने को बोलिए, फ्लक्स टाइम ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अपने को, है ना, किसी भी t टाइम पे लिखना है ना, फ्लक्स और टाइम का ग्राफ बनाना है, मतलब फ्लक्स और टाइम का रिलेशन निकालना है। तो हम एट एनी टाइम t क्या हो रहा होगा ये जान लेते हैं, सही है। तो देखिए हम क्या कह देते हैं कि t इक्वल टू 0 पे ये जस्ट बाहर खड़ा है, यहाँ पे सही है, इसके जस्ट बाहर है ये, ठीक है, और v वेलोसिटी से चल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि एट एनी गिवन टाइम t, एट एनी टाइम t क्या हो चुका होगा, ये लूप इसके अंदर जा चुका होगा, सही है। कितना अंदर जा चुका होगा बोलो, ये डिस्टेंस में मान लेता हूं x, वैसे ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वाला है, x मान लो कोई बात नहीं, सही है। बोलो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v,
टाइम है टी, तो बोलो डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, तो बोलो वीटी हो गया। बोलो यहां से यहां का डिस्टेंस बोलिए, सही है। ये एरिया बताओ, वीटी, ये वीटी और ये एल, तो बोलो रेक्टेंगल है एल इंटू वीटी, कोई दिक्कत। तो फ्लक्स कितना हो गया, बोलो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, एरिया कितना है एल इंटू वी इंटू टी, सही है। फ्लक्स आ गया हमारे पास। अब मुझे बताइए, फ्लक्स पता है तो सब कुछ पता है अपने को, दिखा गया। फ्लक्स पता है, डिफरेंशिएट करो, ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो, क्या आ जाएगा, आ गया ना, सही है, बहुत अच्छी बात है। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, बी इंटू ए, यानी कि बी इंटू एल इंटू वी इंटू टी, ई कितना हो गया बोलो, सही है। बोलो फ्लक्स, ये इसको डिफरेंशिएट किया, ईएमएफ आ गया बी एल वी। कैसे इसको डिफरेंशिएट किया ना, बी एल वी बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1। इसको ऐसे भी सोच सकते थे आप, जब ये इसके अंदर एंटर कर गया है ना, जब ये इसके अंदर एंटर कर गया, इसमें कोई ईएमएफ नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें कितना होगा बी एल वी, ईएमएफ आ गया। बस हमको फ्लक्स लिखना था, इसलिए फ्लक्स लिख के निकाल लिया, सही है ना। फ्लक्स पता चल गया, ईएमएफ पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा केस क्या आएगा, जब लूप कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, सही है। जब लूप क्या होगा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, पूरा का पूरा अंदर आ गया, क्या इसका टोटल फ्लक्स चेंज हो रहा है, नो, यानी कि यहाँ पे ईएमएफ अब कितना हो जाएगा, जीरो, कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ये वाला लूप इससे बाहर निकलने लगे, ये लूप इससे बाहर निकलेगा, बोलो ये वाली साइड बाहर निकल गई है, इस वाली रॉड जब बाहर निकल जाएगी, इसमें कोई ईएमएफ बचेगा, सिर्फ इसमें बचेगा, ये तो है ही नहीं काम के। इसमें कितना होगा, बीएलवी डायरेक्शन है ना, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी। पहले क्या था, एंटी क्लॉकवाइज थी, बाद में कितना देगी, क्लॉकवाइज, सही है। ईएमएफ पता चल जाएगा कितना, बीएलवी, बीएलवी जब एंटर कर रहा है तब बीएलवी, जब एग्जिट कर रहा है तब बीएलवी, जब अंदर है तब जीरो, जब एंटर कर रहा है, बोलो जब एंटर कर रहा था, देखो ये एंटर वाला केस था, बोलो V क्रॉस B, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, बोलो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया। तो जब एंटर कर रहा है तो कैसा करंट, एंटी क्लॉकवाइज, जब एग्जिट करेगा तब कैसा, सही है, सही है ना। अच्छा ये बोलो, जब एंटर कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। जब कंप्लीटली एंटर कर चुका है, जब कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब फ्लक्स कांस्टेंट है, और जब बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, सही है। कोई भी दिक्कत है तो देखिए, इनिशियली क्या हो रहा है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, बोलो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, बी एल वी टी, तो बोलो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब सीधी लाइन का ग्राफ बनेगा, कब तक, जब तक ये पूरी तरह से अंदर नहीं चला जाता। अच्छा यहां पे टाइम की वैल्यू लिखनी थी, कितना टाइम होगा भाई, बोलो कितना डिस्टेंस चाहिए उसको अंदर पूरा घुसने के लिए, एल डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड दे रखी है, एल डिस्टेंस है, टाइम कितना लगेगा, एल बाय वी, तो बोलो एल बाय वी, टी इज इक्वल टू, यहां पे लिखा जाएगा एल बाय, सही है ना। अच्छा उसके बाद क्या होगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद फ्लक्स रिड्यूस होने लग जाएगा, यस और नो। कोई भी दिक्कत, लीनियरली ही रिड्यूस करेगा। ईएमएफ बोलो इनिशियली, बाद में नेगेटिव, उल्टे डायरेक्शन में हो गया ना वो, करंट भी पहले इधर फिर इधर, कोई भी दिक्कत है, पक्का। बीच में ईएमएफ क्या था, जीरो, बीच में करंट भी, रिपीट करना है क्वेश्चन, पक्का। भूख लगाई, भूख लगी क्या, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं एक बार, फिर हम, मैं ईएमएफ आपको होमवर्क में देना चाहता हूं, तो आप लोग ध्यान रखें कि हम थोड़ा और 11th की केमिस्ट्री के बाद ले लें क्या एक बार फिर से दूसरी क्लास, कौन सा, किसका, अच्छा हाँ आ रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द लूप इज ट्राइंगुलर। ठीक है, ट्राइंगुलर में भी बड़ी खास बात है, क्या, ये साइड कितनी है, ठीक है, v नॉट स्पीड से जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे ये टिप मैग्नेटिक फील्ड के कोने पे रखी है। ठीक है, अब क्या होगा, अपने को फ्लक्स टाइम, ईएमएफ टाइम और करंट टाइम ग्राफ निकालते हैं। ठीक है, एट एनी गिवन टाइम t क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर डाल देंगे। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस x है, बोलो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, टाइम, तो बोलो यहां से यहां का डिस्टेंस, सही है। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये साइड और ये साइड भी क्या हो जाएंगे फिर, ये v नॉट t, तो ये कितना, ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, तो बोलो एरिया 1/2 बेस v नॉट t हाइट कितना हो गया, v नॉट स्क्वायर t स्क्वायर, एरिया आ गया। बोलो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, b v नॉट स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2 आ गया। फ्लक्स पता है, फ्लक्स वर्सेस टाइम आ गया। फिर क्या करेंगे, ईएमएफ डिफरेंशिएट करो, b 2 v नॉट स्क्वायर बाहर, t स्क्वायर का 2t, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया, b v नॉट स्क्वायर t, ईएमएफ आ गया। करंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सही है ना, कोई भी दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है ना। ठीक है, कितने टाइम के लिए रहेगा ये बोलो, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है l, स्पीड कितनी है v नॉट, बोलो टाइम कितना लगेगा l बाय v, है कुछ क्वेश्चन में, है ना, सिंपल क्वेश्चन, b/2 v नॉट t स्क्वायर, बस आ गया आंसर, क्या दिक्कत है। बोलो फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया था, बोलो फ्लक्स t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जब लास्ट में बाहर निकलेगा तो स्क्वायर उसी क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलिकली रिड्यूस करेगा, पैराबोलिकली इंक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन भी कैसा होगा, पैराबोलिक। ठीक है ना, ईएमएफ जो आया क्या आया, टी के प्रोपोर्शनल, तो बोलो ईएमएफ लीनियरली इंक्रीज करेगा। जब वो पूरा लूप अंदर घुस जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं फिर, है ना, तो बोलो ईएमएफ 0 हो जाएगा बाद में, सही है। फिर करंट के लिए बोलो सेम सेम शेप बनेगी, सही है ना। इसको फिर हम कब करें, नेक्स्ट क्लास में करें, पेज नंबर 27। ठीक है, ठीक है, ईएमएफ का वो करना है आपको।